राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उनके लिए वीक कैसे रहने वाला, जो भी आपको मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ उसके अंदर अच्छा भी रहता है और नेगेटिव भी आता है। तो जो नेगेटिव आता है उसको हमने किस तरह से लो एनर्जी में कन्वर्ट करना है और किस तरह से हमने उसको समझना है, उस सिचुएशन के अंदर से निकलने का प्रयास करना है। जिस तरह से भी हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलता है, उसके कारण क्या होता है कि हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो हम उसी सिचुएशन में स्टक रह जाएंगे, परेशान होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि संडे वाला दिन क्या कह रहा है। संडे वाले दिन ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन में अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो जैसे मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला पड़ गया या अकेली पड़ गई। ठीक है, आपको इस तरह से महसूस हो रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। आपके कारण ही काफ़ी काम जो हैं वो बने हैं, आपने जो भी कार्य किए, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपने कुछ किया है और उसके अंदर से आपको फल प्राप्ति हो और आपने अकेले किए हैं वो काम। तो अपने आप को इस तरह से डीमोटिवेट मत करो और आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं परिवार से कट गया या कट गई। ठीक है, आप परिवार से हटे हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बात नहीं, ये एक दिन के लिए है और उसके बाद हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ज़्यादा देर इस सिचुएशन में रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई किसी की शादी हो रही है या कुछ ना कुछ आपके लिए जो है रिजल्ट्स पार्टी वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं पार्टी पे जाना है या कुछ ना कुछ गेट टुगेदर है, वहाँ आप जाते हुए दिखाई देते हो। अब करना क्या है, आप किसी ना किसी के साथ इस खुशी को बांटो। ठीक है, या किसी के लिए खुशी है, आपके लिए खुशी है तो भी आप अपने जीवन साथी से बांटो। अगर ये खुशी किसी और के लिए तो भी आप उसके साथ जो है इन खुशियों को बांटो। ठीक है, मतलब आपको कार्ड ये कह रहा है जो प्राप्त हो रहा है उससे शेयर करना सीखो, उससे बांटना सीखो। अब आपने करना क्या है, मंडे वाले दिन आपने किसी न किसी लेडी को हेल्प करनी है। जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सको वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में आपके पास आ रही है। बहन, माता, हेल्पर, मतलब कौन से सामने आपके आ रहा है जिसको आपने हेल्प करनी है। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने उपाय के तौर पे महालक्ष्मी के आगे अनार अवेलेबल हो तो, नहीं अवेलेबल है तो कुछ भी मीठा। ठीक है, और उसके बाद घी का दिया। ठीक है, ये आपने जलाना है, तो आपको रिजल्ट्स जो आप देखोगे कितने बेटर आएंगे। ठीक है, अगर आप वहाँ रहते हैं जहाँ आपके पास दिया नहीं है, वैसे तो दिया सबके पास होता है, तो आप रेड कलर की एक कैंडल भी जला सकते हो। ठीक है, अगर आप कैंडल्स वगैरह लगाते हो तो आप कैंडल भी लगा सकते हो, वो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर देगा। पर्पल कलर की हो सकती है या पिंक कलर की हो सकती है या रेड टोन में हो सकती है। ठीक है, ये 3 कलर्स आप चेक कर लेना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है और आपके अंदर भी डोमिनेट करने की ताकत आ रही है, यानी कि आप बड़ा रौब राब से बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठ के अपने कार्य चेंज कराने की कोशिश करोगे, बदलाने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि ये आगे बढ़े। अब ये कोई बड़ा पर्सन भी हो सकता है, यानी कि कोई बड़ा ऐसा जो आपके लिए कार्य करे, जो खुद किसी बड़े पोजीशन के ऊपर हो, जो आपके लिए आपको मदद करे और आपके जो कार्य है उसको आगे बढ़ाए। ये आपके लिए कोई भी बड़ा कर सकता है। अगर आपको कोई बड़ा नहीं दिखाई दे रहा इस टाइम पे, कितनी बार होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई कोई है तो है नहीं, ये कार्ड्स ने तो ये बोला था, कोई आया नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो मदद जो है आपको गुप्त रूप से मिल रही होती है। आप हनुमान जी की आराधना करना, कहीं ना कहीं से आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वो चाल पकड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि प्रगति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को आपको किसी न किसी लेडी से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो रहा है। वो ज्ञान हो सकता है, धन हो सकता है, मुझे दिखाई देता है कि कोई फाइनेंशियल हेल्प है जो आपको कोई लेडी करती हुई दिखाई देती है। तो अगर कोई कर रहा है तो आप क्यों नहीं उसकी हेल्प ले लेते। ठीक है, ले लें। उसके बाद क्या है, काफ़ी मुश्किलों के बाद, यानी कि आपके अंदर स्ट्रगल थी, बहुत आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो आपने बहुत कुछ फेस किया या आप परेशान रहे, लेकिन आपने अपनी
भोलापन जिसको कहते हैं ना वो नहीं छोड़ा, सीधापन नहीं छोड़ा। मतलब आप चाहते तो इतने नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर कुछ नेगेटिव अप्रोच, गलत लोगों के साथ उठ बैठकर वो चीज़ भी ले सकते थे, लेकिन आप क्या हैं, आप बिल्कुल सीधे बने रहे और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आने लगे। ठीक है, आएंगे, वेडनेसडे वाले दिन आएंगे आपके लिए। आप जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी करोगे, नेगेटिविटी को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको स्त्रियों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपके लिए आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी सिचुएशन में ऐसे खड़े हुए हैं कि आपको लग रहा है व्हाट अ रिलीफ, कितना अच्छा हुआ, इस काम को मैंने पूर्ण किया, ये हमारा काम पूर्ण हुआ। आप अपने गुरु का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हो और सब के आप ये इतने अच्छे तरीके के साथ आप ये बोल रहे हो भगवान को। यहाँ ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप कह रहे हो शुक्र है भगवान, तुमने मेरे ये कार्य पूर्ण किया। और मैं सच में, कार्ड्स बता रहे हैं आप सच में काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हो, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस रहा है वहाँ तक का आपका। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने सबकी मदद ली है, उन सब का शुक्रिया अदा करना आपका बनता है, तो वो ज़रूर आप करें। ठीक है, आपको रिजल्ट्स मिले हैं, आपको सबने मदद की है और अभी भी अगर किसी की मदद मांगोगे तो थर्सडे वाले दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे काम खुद करने होते हैं। थर्सडे वाले दिन मदद मिल रही है वो ले लो। फ्राइडे वाले दिन मदद नहीं मिल रही, ठीक है, उस दिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, वो आपको अकेले हैंडल करनी पड़ेंगी। झगड़ा किसी से नहीं करना, कोशिश करनी है, क्योंकि इस दिन के रिजल्ट्स काफ़ी टायरिंग होंगे, यानी कि आप थक जाओगे करते करते। रिजल्ट्स तो मिलेंगे लेकिन बहुत मुश्किल से, तो आपको उसके पीछे बहुत हार्डशिप्स अपनी दिखानी पड़ेंगी। यानी कि फ्राइडे वाला दिन बहुत मेहनत कश वालों के लिए दिन है, आपने मेहनत करनी है और अपनी हिम्मत से आपने रिजल्ट भी लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ना कोई मौका आएगा, लेकिन वो मौका चूक जाएगा, क्योंकि आपको यही आभास नहीं होगा कि क्या ये मौका था। ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके आगे से कोई चीज़ आकर वो चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मौका था। ठीक है, आप मतलब इतने अनभिज्ञ होगे अपने इस स्थिति से कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरे आगे से होकर के चली गई या क्या चीज़ मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ से छूटती हुई जरूर दिखाई देती है। यहाँ कार्ड्स कहते हैं जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ तालमेल में कमी, यानी कि एक दूसरे को समझने के अंदर कुछ दिक्कत महसूस होगी सैटरडे वाले दिन। तो आप कोशिश करें जिस दिन भी ऐसा कुछ हो ना कि सामने वाला हम पे ज़्यादा हावी हो रहा है या हम हावी हो रहे हैं, उस दिन थोड़ा कट के निकल लो। एक दिन की बात होती है, वो निकल जाता है, सिचुएशंस भी हैंडल हो जाती हैं और आगे के लिए हमारा दिन भी बेहतर आ जाता है। हमेशा स्थितियाँ सेम तो नहीं रहती। तो ये प्रेडिक्शन जो मैंने आपके लिए की है, इसका आप पूर्ण लाभ उठाओ, अपने लिए इस्तेमाल करो और उसके बाद मैं आपके लिए फिर से प्रेडिक्शन अगले वीक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।